दोस्तों आरएसएस रहनुमा की ऐसी वीडियो सामने आ गई जिसने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। आज आरएसएस का असल चेहरा दुनिया के सामने खुल गया। भारत में मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ तारीख के बदतरीन मुहिम चलाने का ऐलान आरएसएस और बीजेपी ने तमाम हदें पार कर दी। भारत की गली गली में खूनी खेल शुरू करने की तैयारियां, पूरे आलम इस्लाम में खलबली मच गई। भारत में मुसलमानों और मसाजिद पर हमले के पीछे की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। मुसलमान मर्दों को निशाना बनाने के बाद भारत में तारीख का गलीज तरीन काम शुरू। आरएसएस के गुंडों को बेलगाम कर दिया गया। पुलिस को ऐसे अहकाम जारी के सुनकर हर मुसलमान आग बगोला हो गया। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक और बड़ा इम्तिहान अफगान, तालिबान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, बहरीन का भी पारा हाई हो गया। भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। आरएसएस मुस्लिम लीडरों के निशाने पर। भारत में अगर ये काम शुरू हुआ तो सफ़ीरों को उड़ा दिया जाएगा। बड़े इस्लामी मुल्क के लीडर ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सोच में पड़ गया। ऐलान करते ही कितने मुस्लिम ख़ानदानों को धमकी अमेज़ ईमेल मौसूल हुई। अंदर की खबर भी सामने आ गई। मुसलमान और हिंदू एक बार फिर से आमने सामने, हालात कशीदा। भारत की कौन सी रियासतों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और किन रियासतों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, तमाम तफसीलात सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वायरल होने वाली ये वीडियो में मुसलमानों और दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के हवाले से क्या कहा जा रहा है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आरएसएस ने भारत में एक और खूनी खेल शुरू करने की तैयारी कर ली है और अब की बार इससे मुतालिक ऐसे सबूत सामने आ गए जिसको देखकर आप भारत, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हुकूमत के एजेंडे के बारे में अपनी आज़ाद राय कायम करने के अहल होंगे। दोस्तों भारतीय रियासतें आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा से आए दिन मुसलमानों मसाजिद पर हमले की खबरें आती हैं और इसमें हमेशा से ही आरएसएस को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मुसलमानों के साथ साथ आरएसएस को ईसाइयों और सिखों के खिलाफ भी काफ़ी गुंडागर्दी करने में इस्तेमाल किया गया और अब इसको एक बार फिर से ऐसा घिनौना काम सौंप दिया गया है जिसके बाद भारत में खाना जंगी का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों भारत ने दुनिया भर में इंतहा पसंद रियासत के नाम से काफ़ी शोहरत हासिल की है, लेकिन अब की बार यह शोहरत कातिल रियासत में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह देखा गया कि स्टेज पर आरएसएस और बीजेपी लीडर मौजूद हैं और एक और बहुत बड़ा इज्तिमा है। दोस्तों इस वीडियो के पहले हिस्से में दूसरे ममालिक से आने वाले मुसलमानों को मारने के बारे में बात की गई और दूसरे हिस्से में इसी रहनुमा ने इंतहा पसंदों को ऐसा काम करने का कहा जिसका सुनकर हर मुसलमान का खून खोल उठा। दोस्तों तफसील में जाने से कबल वीडियो का वो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं जिसमें ये लीडर मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करने का कह रहा है और इसके बाद पूरे पंडाल में तालियां बजती हैं। जरूरत इस बात की है कि उनकी मां, बहन और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी कटाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है इसको और यह केवल हिंदू नवाही कर सकती है। दोस्तों अब वीडियो का पहला हिस्सा मुलाहिजा फरमाएं जिसमें इसी लीडर ने मुसलमानों को कत्ल करने के अहकामात दिए हैं। हिंदुओं की स्थिति हो रही है आज पाकिस्तान के अंदर, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, मठों में भेड़ और बकरियां बांधी जा रही हैं। सुअर पालन खोला जाएगा, सुअर पालन खोला जाएगा और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और जब मुसलमान वोट देने का अधिकार मुसलमान से छीन लिया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता धर्मनिरपेक्षता का नकली लबादा ओढ़ करके हिंदू समाज को गुमराह करने वाला कोई भी राजनेता हिंदुओं को गुमराह नहीं कर पाएगा। क्या नाम है आपका? शरद सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगर अध्यक्ष हिंदू बस्ती। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आप तो इंटर में पढ़ते हैं, तलवार किस लिए लिए हैं? मेरे देश के ऊपर आक्रमण होगा तो उसके लिए बंद करने के लिए कुछ आतंकवादी चाहे जो भी। दोस्तों यूं मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया ने एक बार फिर मुसलमानों और हिंदुओं को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है और यूं मालूम होता है कि अब की बार इसका हल
कोई अदालत या फौज भी ना कर सके। दोस्तों, भारत में इस वक्त दर्जनों हिंदुत्व नजरियात की हामिल सख्त गैर हिंदू तंजीमें काम कर रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करना और अखंड भारत के नजरिए की तायद करना है, जिसका एक जीता जागता सबूत बाबरी मस्जिद पर हमला है। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं और हालात तेज़ी से किसी बड़े सानहे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और हिंदुओं के घिनौने इक़दामात के बारे में बात करने से कबल आपको इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख़ की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ साथ ईदगाह भी है और इस मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गैर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की गयान वापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहां मंदिर की तामीर का काम जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की गयान वापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के उन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। दोस्तों, बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और हिंदुओं के घिनौने इक़दामात के बारे में बात करने से कबल आपको इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख़ की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ साथ ईदगाह भी है और इस मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गैर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की गयान वापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहां मंदिर की तामीर का काम जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की गयान वापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के उन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहाँ इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।